को बदलने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब राजस्थान बदलाव की ओर है। अब राजस्थान बदल रहा है। मैं चुन के लोकसभा के अंदर जब गया था तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को पता नहीं। अशोक गहलोत के सबसे करीबी मंत्री महेश जोशी, जिनके बेटे पे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के, बलात्कार के आरोप लगे, बीजेपी ने मुंह नहीं खोला कि महेश जी बीजेपी के उन नेताओं के मित्र हैं और कांग्रेस के सीएम के खासम खाते हैं। विधानसभा के अंदर एक बार भी जवानों की बात करते थे, कहाँ गई हवा निकल गई पायलट की, बताओ आज उनका भाषण सुन रहा था, क्या भाषण दे रहे थे बताओ, कि 1.5-2 बीघा जमीन बेच के ईश्वर को ले लेते हैं। अरे पायलट साहब, आपका तो कोई वजूद ही नहीं। राजस्थान के अंदर करी हुंकार भरी, सिस्टम को हिला दिया 18 के अंदर। इस बात को समझते हैं, जानते हैं, उनको याद रखना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। 23 के अंदर तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैंने पूरे राजस्थान को नापा है। पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती दमखम के साथ चुनाव लड़ा। संसाधनों की कमी हो सकती है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। आप देखते हैं अभी लोगों की मानसिकता को बदलने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब राजस्थान बदलाव की ओर है। अब राजस्थान बदल रहा है। मैं चुन के लोकसभा के अंदर जब गया था तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के सांसद ये कहते थे कि तुम्हारे राजस्थान की बात मत करो हनुमान जी, तुम तो मोदी की गोदी में बैठे हो और तुम्हारे तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होती है। मैंने कहा नहीं होती, वो आरएलपी भी आएगी। और जब मैंने एनडीए छोड़ी किसानों के लिए, 70 दिन सड़क पर बैठा और सरदार शेर के उपचुनाव में जब 50,000 के लगभग वोट दिए तो उन्हीं उत्तर प्रदेश, बिहार के सांसदों ने कहा कि मर्द लड़ाका है, वो मजबूत है राजस्थान का सांसद। राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपना जीवन समर्पित करके त्याग से हार नहीं मानी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मार के पूरे जीवन ये तय कर लिया कि मैं जूते चप्पल उठा के मंत्री नहीं बनूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और सत्ता पे आपको कब्जा करवा के करूंगा। भाइयों, शासन का घेरा जिस तरह घोटा गया, जिस तरह सरकार ने सोचा कोई बोलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही है। और लिंगो कमेटी, कौन लिंगो था, कौन सी कमेटी थी, किसने जांच करी, किसने कागज देखा। मैं तो ये कहता हूँ, मैं सरकार के नजदीक आगे हटा दूंगा लिंगो का। क्या है लिंगो का? बच्चों को प्यार होना चाहिए कि अगर एक बार चुनाव हारता है तो दूसरे बार नहीं लड़ेगा तो जीतेगा कैसे? हम सब हार के भी जीते एक बार, हम सब एक बार हारे थे। पहले ट्रेंड था कि जो हारता था वो अगली बार जीतता, ये ट्रेंड पहले से था। इसलिए तो कर दिया लिंगो, एक बार चुनाव लड़ो घर जाओ। एक कॉलेज का मैं वीडियो देख रहा था, तो प्रिंसिपल प्रेसिडेंट को कह रहा था कि आप अपना ऊपर का बटन बंद करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। ये क्या दादागिरी भाई प्रिंसिपल आपकी? ये मंजूर है विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्ता के अंदर सरकारी दखलंदाजी। मैं ये नहीं कहता कि हम हमारे बच्चे दादागिरी करके कोई गुरुजनों का अपमान करते हुए नीचे बैठे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर देखिए हमारे बच्चे कितने शालीन है, गुरु के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन गुरुओं के गड़बड़ी करेगा तो गुरु को सड़क पर ले जाते हैं। जैसे आपका कुलपति का ना जिसको हटवाया था, ये कुलपति का लेके आया था, मेरे पास रवाना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ वो भी आप बताएं। तो जो बदमाशी करेगा उसका अपमान भी ये बच्चे करेंगे। नौजवान छात्र है, छात्र नौजवान है, नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार नौजवान छात्र है। इसलिए हमने नाम दिया इस रैली का छात्र अधिकार युवा हुंकार। छात्र अधिकार के लिए लड़ेगा, युवा हुंकार बढ़ेगा, दोनों पार्टियों को घर बिठा देंगे और इस बार आपका राज आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हमारे 18 के चुनाव पर आप जाओगे, 18 के चुनाव में 1,39,00,000 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी और 1,36 मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 80 लाख वोट मिले थे हम सबको। अब सुनिए, 80 लाख वोट जो मिले थे वो तो मेरे तो 9 लाख ही थे। अब की बार मेरा वोट कितना बड़ा अकेले लगा, आरएलपी कितना बड़ा राजस्थान 57 लड़े, 200-150 लड़ेंगे। आरएलपी बढ़ी, दूसरे दल बढ़े, हम जा रहे हैं 1.5 करोड़ 1,60 लाख पे तीसरे और वो आ रहे नीचे। तो बड़ी सरकार बनी कि नहीं? और मुझे बताओ कि वोट कौन डालता है, परिवर्तन कौन करता है? अगर इस देश के आजादी के आंदोलन में तात्या टोपे मंगल पांडे नहीं होते, क्रांति का आगाज नहीं होता,
और भगत सिंह नहीं होते तो अंग्रेज 10 साल तक और राज करते। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, अंग्रेज भाग गए। आज राजस्थान का हर नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। वो बदलाव चाहता है, वो ऐसा बदलाव चाहता है कि कहीं अपराध होता है, अपराधी बिना वजह हत्या करके चले जाते हैं, किसी परिवार को मार देते हैं, पूरे परिवार खत्म कर देते हैं। हमारी बहन बेटियां महिलाएं, उनकी चीख पुकार, दरिंदगी की जो शिकायत होती है, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, और जवान रोजगार के अभाव में आत्महत्या। कोटा सालों में 29 साल लोगों का उधार का झगड़ा मैंने लिया, कर लिया। चुनाव अगर कई फैसले के अंदर आए, मजबूत नेता थे, मैं नहीं कहता कि मैं ही मजबूत, कई नेता कई समाजों का आए, लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाए। कोई 5 साल लड़ा, कोई 4 साल लड़ा, कोई 7 साल, कोई 9 साल, कोई पार्टी नहीं बना पाया, किसी का चिन्ह जब्त हो गया। मेरा चिन्ह भी बोतल का चला गया था। तारीख पे मैं बीजेपी के 24 सांसद लेके दिल्ली गया और वापस बोतल का चिन्ह वापस लेकर आया, बोतल पे कब्जा किया वापस पे, चिन्ह नहीं छोड़ूंगा। तो देश में जरूरत पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के फिर सड़क पे आ गया। भाई कहने को तो बहुत से लोग कहेंगे, और ये मौसम है, यहाँ बरसाती मौसम के अंदर जिस तरह मेंढक आते हैं, कई लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होंगे, अखबार छाप देंगे, ये परिवार आया गया। कौन सा परिवार, कौन से दादाजी परदादी मरे हुए कितने साल हो गए, कौन पूछता दादाजी को। और जिन परिवारों को हमने 5-5, 6-6 बार हार दिया, क्यों नाम छाप रहे हो उनका बिना फालतू, कोई नहीं है। और वो ऐसे नहीं गए बीजेपी के अंदर। जब ईडी जाती है ना रेड करने के लिए, और सीबीआई जाती है, और ससुराल वाले जब गलत काम करते हैं, लाखों करोड़ का घोटाला कर लेते हैं, तो मोदी और अमित शाह के पास 2 ही ताकत है, ईडी और सीबीआई। तो रोटी देके जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, अरे हमें माफ कर दो, हम तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, ये तो माफ है। और इधर क्या है, कांग्रेस ज्वाइन करा दो, 2 मुकदमे लगाओ, एक एसीबी का मामला दर्ज कराओ, आजा भैया पार्टी की बात कर, तो ठीक है। कांग्रेस भी दुरुपयोग करे, ये तो दुरुपयोग होता है। अब आप देखना इस मौसम के अंदर इतने लोग भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आपस में, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं करेंगे। उनको डर है कि ज्वाइन करते करते कहीं आरएलपी वाले हमारा इलाज नहीं करते, शांति से सोचेंगे। अरे आदमी सोच रहे मैं ज्वाइन तो कर लूँ, लेकिन आरएलपी क्या करेगी, तो रुक जाता है, निकलता है, रुक जाता है, सोचता मैं कार्यालय तक जाऊं, फिर सोचता है वो घर से फोन आता है, पापा आरएलपी भी है कि बेटा मैं वापिस एक बार सोचेगा। आरएलपी में यही वो सब कहते हैं, आरएलपी सब जगह आ गई। और आरएलपी कोई एक जाति की पार्टी नहीं, वो सर्व समाज की पार्टी। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। आरएलपी 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेवाड़ की जगह पे अगर आपने मेरी मदद कर दी, मारवाड़, बीकानेर डिवीजन और शेखावाटी भरतपुर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल दूंगा। कोटा और उदयपुर, जहां मैं कह सकता हूं कि कोटा और उदयपुर में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, जवानों से डर नहीं लगता। यहाँ नेताओं का जो ट्रेंड है वो पार्टियां बदल के एक दूसरे की तरफ, ऐसा नहीं है निर्दलीय नहीं जीतते, निर्दलीय भी जीतते हैं, बीटीपी भी जीती, बीएसपी भी जीती, और लोग भी जीते। काश अब सारा मामला एक जगह आ जाए हमारा राजस्थान, क्योंकि अब दोनों संभाग अगर ठीक हो गए तो आप सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान का, मारवाड़ में आरएलपी सबसे बड़ी सीटें जीत रही है, नंबर 1 का दल रहेगा, बीकानेर डिवीजन में 1 नंबर दल, शेखावाटी में 1 नंबर दल, जयपुर भरतपुर के अंदर 1 नंबर दल। अब उदयपुर कोटा के अंदर आप बहुत पीछे धकेल दो तो 1 नंबर वाला 2, लेकिन 3 नंबर नहीं जाएगा, 2 नंबर तो तय है, कितना ही कुछ हो जाए। हमारे पास संसाधन नहीं, आप जानते हो, अगर संसाधन होते तो अमित शाह की ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, आती कि नहीं आती? इसलिए तो ईडी नहीं आ रही। ईडी आएगी तो क्या ले लेगी, 2-4 जोड़ी पैंट शर्ट और जूते लेकिन जो तुम्हारा जोश है, इंतजार तुम लोग करते, इंतजार नहीं करते राजस्थान में लोग, पथराव करते हैं सारे इंतजार अपने उस व्यक्ति का करते हैं जिसके प्रति उनके मन में भावना होती है।
और उदयपुर के अंदर आपने दिखा दिया कि उदयपुर में जब डांगी जी के चुनाव के अंदर 1 महीना मैंने मेहनत की, उदयपुर के हक और अधिकार के लिए जब मैं लड़ा था, उदयपुर में छोटी सी बात होती है, अगर हनुमान बेनीवाल उसकी टीम आई थी प्रतापगढ़ के अंदर, जिस तरह हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, मेरे तीनों विधायक आगे थे, बीजेपी ने एक बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ? अरे बीजेपी का कोई हुआ क्या मामला? आए थे क्या अमित शाह? आए थे बांसवाड़ा गए थे क्या उसके घर पे? प्रियंका गांधी गई क्या घर पे? बताओ तो सही आप लोग। वोट कैसे मिले? बयान वीर, बयान दो, फोटो छपा लो। एक दिन फोटो नहीं, अखबार वाले से लड़ने लग जाते हैं, आपने मेरा फोटो क्यों छपा? अरे साहब आपके दूसरे वाले छाप दिया, उसके बाद क्या समान है? मेरा फोटो छपा। फोटो छपाने के लिए झगड़ा करना, माला पहनाने के लिए झगड़ा करना। मैं तो नड्डा जी के हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं गहलोत के साथ बैठूंगा, दिन में पायलट के साथ, रात को उधर इधर। और पायलट को देखो, जवानों की बात करते थे, कहां गई हवा? निकल गई पायलट की, बताओ कहां गए? आज उनका भाषण सुन रहा था, क्या भाषण दे रहे थे बताओ? कि 1.5-2 बीघा जमीन बेच के स्कॉर्पियो ले लेते हैं। अरे पायलट साहब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, आपके पिताजी की वजह से आपको लोग जानते हैं। आपने कौन सी लड़ाई लड़ी बता दो मुझे, एक भी आंदोलन किया था? गुर्जर आंदोलन के टाइम जब फैसला की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी था गुर्जरों के लिए। तो सचिन पायलट को ये लगा, कुछ लोगों ने कहा साहब आप पीछे रह जाओगे, आप भी आंदोलन करो। दिल्ली से ले आए उनको और जेल के अंदर ले गए। जेल में लेकर इन्होंने सोचा मेरे लिए अलग से बिस्तर बिछाएंगे, मैं तो पायलट हूँ, सचिन पायलट हूँ। तो जेल में कमर बिछाए, बोलो सो जाओ यार, और दाल फेंकी रोटी, बोले खा रोटी। तो बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा।